नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी की ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। इससे पहले नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का समर्थन भी मिल गया। इसी के साथ बिहार में नई सरकार का गठन का फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल के सामने 164 विधायक और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन का दावा किया, यानी 165 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया। नीतीश ने कहा कि उनके साथ 7 पार्टियां हैं और हम एक साथ हैं और बीजेपी विधानसभा में अकेली पार्टी है, बाकी सब हमारे साथ हैं। नीतीश ने कहा कि सभी सांसदों, विधायकों की इच्छा थी कि हमें एनडीए छोड़ देना चाहिए। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 7 दलों का महागठबंधन और एक निर्दलीय मिलकर काम करेंगे। नीतीश ने कहा कि हम उधर थे जिनसे आज हमने रास्ता खत्म कर लिया। हमने 7 पार्टियों के 164 और एक निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया है। अब राज्यपाल पर है कि वो कब हमें सरकार बनाने का न्योता देते हैं। नीतीश ने कहा कि समाज में विवाद करने की कोशिश की जा रही थी, वो हमें सही नहीं लगता था। हालांकि नीतीश ने पीएम उम्मीदवार के सवाल पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब हम लोग एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में जो कुछ करना होगा वो भी करते रहेंगे। राजभवन से लौटने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे विधानसभा में अकेले बीजेपी रहेगी, बाकी सभी पार्टियों ने नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता माना है। उन्होंने कहा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में भाजपा का अब कोई अलायंस नहीं रहा और ये तो इतिहास बताता है कि बीजेपी जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जेपी नड्डा यहां आकर बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे, यानी लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का काम है कि जो डरता है उसे डराओ, जो बिकता है उसे खरीदो। झारखंड में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की विरासत कोई और ले जाएगा क्या। पुराने गिले शिकवों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चचा भतीजा हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम समाजवादी हैं, हमारे पुरखों की विरासत कोई और ले जाएगा। हर घर में लड़ाई होती है, उस पर ध्यान नहीं देना। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर नीतीश ने तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन तेजस्वी से जब ये सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पर छोड़ते हैं। लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा, लेकिन इतना आप जानते हैं कि देश में सबसे अनुभवी और परिपक्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उन्होंने काम भी किया है, बाकी लोग तो केवल अपना प्रचार करते रहते हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के एनडीए से बाहर जाने को लेकर कहा कि एनडीए से अलग होने के निर्णय से देश को फिर से रूढ़िवाद के दलदल में धकेलने की साजिश में लगी भाजपा के चक्रव्यूह से हम सब बाहर आ गए। ये निर्णय सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नीतीश कुमार द्वारा बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद बिहार बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बहुत छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2020 के चुनाव में एनडीए के तहत हम सब ने चुनाव लड़े थे, जनता ने बहुमत बीजेपी और एनडीए को दिया था, हम 74 सीटें जीतने में कामयाब हुए। उसके बावजूद भी जो वादा किया था हमने उसका पालन किया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वो बिहार की जनता और बीजेपी के साथ धोखा है। ये बिहार की जनता के बहुमत का उल्लंघन है। बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा तो जायसवाल ने कहा कि इसका जवाब नीतीश कुमार बेहतर दे सकते हैं। जदयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के एनडीए का साथ छोड़ने को लेकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ये बिहार की जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में दिए गए 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात है। बता दें, बीजेपी और जदयू के बीच तनातनी में आरसीपी सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई। उनको पार्टी के अंदर रहते हुए बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा। इसके बाद उनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा नहीं भेजा और बाद में उनके खिलाफ अकुश संपत्ति के मामले में जवाब मांगा गया और जाँच की बात कही गई। इसके बाद आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने उन्हें मध्यावधि चुनाव में राज्य के लोगों का सामना करने की चुनौती दी। बता दें, जदयू ने चिराग पासवान पर बीजेपी के साथ मिलकर जदयू को कमज़ोर करने का आरोप लगाया था। इसके बाद चिराग ने कहा कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार केवल 43 सीटों पर सिमट गए थे, अगली बार 0 जीतेंगे। जदयू को कमज़ोर करने पर चिराग पासवान ने कहा कि वो स्वीकार करते हैं कि लोजपा के कारण जदयू का पतन हुआ है।
चिराग ने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव से पहले चेतावनी दी थी कि नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद कभी भी पीछे हट सकते हैं। आज लगता है कि वो दिन आ गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना के कुल 18 विधायकों ने आज मुंबई में एक भव्य समारोह में मंत्रियों के रूप में शपथ ले ली है। बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट द्वारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के 40 दिनों के बाद हुआ है। शपथ लेने वालों में से शिंदे के शिवसेना खेमे और बीजेपी के 9 विधायक शामिल हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार ने 30 जून को शपथ ली थी और माना जा रहा था कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन कई बार यह विस्तार टल गया। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री जबकि देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया, लेकिन शिवसेना के बागी विधायक संजय राठौड़ को मंत्री बनाए जाने से बीजेपी की ओर से इसकी आलोचना हुई है। बता दें, संजय राठौड़ पर टिकटॉक स्टार को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। विधायक संजय राठौड़ को महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल करने के बाद भाजपा की राज्य इकाई की उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने ट्वीट कर कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र की बेटी पूजा चौहान की मृत्यु का कारण बनने वाले संजय राठौड़ को फिर से मंत्री पद दे दिया गया है। चित्रा वाघ ने कहा कि भले ही वो फिर से मंत्री हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगी। उन्होंने कहा कि मैं भगवान और न्याय में विश्वास करती हूं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें, पिछले साल फरवरी में महिला की आत्महत्या के बाद पद छोड़ने से पहले विधायक संजय राठौड़ शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार में वन मंत्री थे। राठौड़ पर महिला के साथ संबंध में होने का आरोप लगा था। हालांकि एकनाथ शिंदे ने राठौड़ का बचाव किया। शिंदे ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान ही जांच के बाद पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने से बस एक कदम दूर है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी अब गोवा में भी एक राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी है। अगर हमें एक और राज्य में मान्यता मिल जाती है तो हम आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की योजनाओं का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, मुफ्त चिकित्सा जैसी योजनाओं को उनकी विशाल सामाजिक उपयोगिता और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों पर उनके प्रभाव के बावजूद फ्रीबीज कहना न केवल गलत है बल्कि हमारी संवैधानिक परियोजनाओं का भी अपमान है। पार्टी ने कहा ये योजनाएं असमान समाज में बेहद ज़रूरी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि फ्रीबीज पर वास्तविक चर्चा राजनीतिक वर्गों, नौकरशाहों और बड़े औद्योगिक घरानों को दिए जाने वाले फायदे से शुरू होनी चाहिए, न कि कमज़ोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संवैधानिक अधिकार को देने के लिए लाई गई कल्याणकारी योजनाओं से। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को राष्ट्रीय और राज्य की राजधानियों में मुफ्त आवास और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। अगर कोर्ट इस मुद्दे में जाना चाहता है तो राजनीतिक वर्गों और बड़े व्यवसायों को दी गई राज्य की उदारता द्वारा दिए गए खर्च का आकलन होना चाहिए। बता दें, फ्रीबीज के विरोध में बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से याचिका दायर की गई है। आम आदमी पार्टी ने इसी का विरोध किया है। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता एक विशेष राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनहित याचिका के उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। बता दें, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने गैर जरूरी मुफ्त योजनाओं से अर्थव्यवस्था को हो रही नुकसान पर चिंता जताई थी। नोएडा की सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। त्यागी के 3 सहयोगियों को भी पकड़ा गया है। श्रीकांत त्यागी बीजेपी के किसान मोर्चा से जुड़े हुए थे और महिला से बदसलूकी करने के बाद से ही फरार चल रहे थे। दबाव बढ़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस बीते कई दिनों से लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को श्रीकांत त्यागी के घर पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।